तो गाइस लेजेंडरी सुपर किंग के एपिसोड 5 का स्टार्टिंग वैसे होता है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर यंग मास्टर बबल जोशुआ को देख के बोला था कि हे तुम आखिर इस जगह पर किस मकसद से आए हो। लेकिन सामने से जोशुआ उसके बातों को वो अनसुना कर देता है और वो कुछ दीवारों में टंगा हुआ फोटो को देखना शुरू कर देता है। और अभी हम ये एपिसोड में फिर से देखते हैं कि यंग मास्टर बबल वो जोशुआ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होकर वो बोलता है, तुम्हें आखिर क्या लगता है तुम मुझे कब तक अनदेखा करोगे, मैं आखिर कौन हूँ। और तभी वो अपना हाथ उसके कॉलर को पकड़ने के लिए बढ़ाता है और तभी ये देख के जोशुआ उसके हाथ वो फटक से पकड़ लेता है और उसके हाथों को वो मोड़ना शुरू कर देता है। और तभी बबल ये सब कुछ उसके ऊपर होता हुआ देख के वो काफी ज्यादा शौक होके हेरन के साथ अपनी मनी मन बोलता है, अरे मेरे हाथ के ऊपर आखिर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों पड़ रहा है, जैसे मेरे हाथ अभी टूटने वाला है। तो फिर क्या वो तीनों सोल्जर की पिटने का अफवाह पूरी तरीके से सच है। और तभी वो अपने दूसरे हाथों में एक हाई एनर्जी वाला पावर स्किल को ऑब्जर्व करते हुए वो फिर से अपने मन में बोलता है, लेकिन मैं अभी इसके साथ बिना लड़े कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर तभी उन दोनों के बीच ड्यूक और शिफॉन वहाँ पे आ जाता है और तभी ड्यूक सामने की तरफ चलते हुए वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। और तभी बबल सामने देख के बोलता है, मेरी फादर आज अचानक से इस तरफ कैसे आ रहा है। और तभी वो उसके सामने घुटने टेक कर वो फिर से बोलता है, मेरी फादर ड्यूक को मैं नमस्कार करता हूँ। तभी ड्यूक कहता है, मैंने कहा आपको क्या लगता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो बताओ आप आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। यानी हम दोनों तो एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे थे और ये तो एक हार्ट टचिंग मोमेंट है क्योंकि हम दोनों पहली बार मिले हैं। तभी ड्यूक कहता है, ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और तभी ड्यूक फिर से जोशुआ की तरफ देखते हुए वो बोलता है, आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान चुके हो। तभी ड्यूक धीरे से वो बोलता है, नहीं। और फिर तभी साइड से शिफॉन जोशुआ को देख के वो काफी ज्यादा शौक होकर हेरन के साथ बोलता है, वो केवल ड्यूक एग्नेस के प्रश्न पर सिर हिला के जवाब देने की हिम्मत कर रहा है, तो क्या उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है और इतना बड़ा हिम्मत आखिर कौन कर सकता है। और तभी वो गुस्से से अपना तलवार निकाल के जोशुआ की तरफ बढ़ते हुए वो बोलता है, लड़के तुम्हें आखिर पता होना चाहिए तुम आखिर ड्यूक एग्नेस के सामने किस तरह से बात कर रहे हो और अभी भी तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, घुटने टेक के उन्हें नमस्कार करो। तभी ड्यूक वो बोलता है, तुम्हारे निगाहें अभी दिवस से भरा है। तभी जोशुआ ये सब कुछ देख के वो फिर से अपने मन में बोलता है, उस फोटो ने मुझे आखिर उस शैतान के चेहरे का याद दिला दिया और अब मेरे अंदर उबल रहा गुस्सा फूटने वाला है और मैं अभी अपना इमोशन को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और ये अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तभी वो फिर से दोबारा अपने मन में बोलता है, ड्यूक एग्नेस उसके सामने शत्रुता दिखाने वाले लोगों को आसानी से जाने नहीं देता और अभी ये अलग बात नहीं है कि प्रश्नों में शत्रुता दिखाने वाला व्यक्ति उसका ही बेटा है। और तभी ड्यूक वो जोशुआ को बोलता है, अगर तुम्हारा गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो चुका है तो तुम अभी मेरे पास आओ। और ये सुन के जोशुआ वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, आखिर मुझे उसके पास क्यों बुला रहा है। और तभी ड्यूक वो फिर से जोशुआ को बोलता है, मैं पर्सनली रूप से तुम्हें चेक करना चाहता हूँ, आखिर तुम सच में उस माना स्किल को यूज किया है कि नहीं। और ये सुन के ही बबल वो काफी ज्यादा हेरन के साथ अपनी मनी मन बोलता है, इस पृथ्वी पर माना स्किल को यूज करने के लगभग 30 साल होना चाहिए और ये कमीने लड़का उसका तो सिर्फ 9 साल उम्र है और वो तो एक सीधा साधा शांत लड़का है जो पूरा दिन गंदगी को साफ करने की काम मिला है, तो फिर वो कैसे माना स्किल को यूज कर सकता है। और तभी साइड से शिफॉन वो ड्यूक को बोलता है, मेरे भगवान, आपको ऐसा काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, आखिर ये गंदे की साफ करने वाले लड़के को इस तरह से बात करता हुआ देख के भी आप उसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। और तभी ड्यूक उसके बातों को अनसुना करके वो जोशुआ को बोलता है, जोशुआ तुम अभी मेरे पास आओ। और तभी जोशुआ ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान के साथ फिर से अपने मन में बोलता है, ड्यूक एग्नेस जो विशाल साम्राज्य के 5 मास्टरों में से एक है और वो दूसरों के तुलना में माना के प्रति कई अधिक संवेदनशील है और अगर उन्हें मेरी बॉडी में कुछ असामान्य चीजों का पता चल जाता है तो मेरा ये रिवेंज का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। और फिर तभी अचानक से ड्यूक जोशुआ के एक हाथों को पकड़ के वो अपने मन ही मन बोलता है, वो आखिर माना का यूज कैसे और कब किया। और तभी वो उसके हाथों को पकड़ के कुछ हाई एनर्जी को महसूस करके वो फिर से दोबारा बोलता है, अरे ये क्या, उसका बॉडी तो एक नॉर्मल बॉडी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वो काफी ज्यादा शौक होके हेरन के साथ फिर से दोबारा बोलता है, और ये तो वही है, ये माना सेंसिटिव ड्यूक एग्नेस है। और तभी जोशुआ वो भी अपनी मानी मन बोलता है, पता नहीं वो अब मेरे बारे में आखिर क्या सोच रहा है, लेकिन जो भी हो मेरे प्लान के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और फिर तभी ड्यूक वो फिर से बोलता है, तुम तो एक नॉर्मल लड़के हो, तुम में तो आखिर कुछ भी नहीं है।
और तभी वो उसके हाथों को छोड़ देते हुए वो फिर से दोबारा बोलता है, इसके बॉडी में आखिर कोई माना बना नहीं है, मतलब उसे सब कुछ पता चल के भी सामने से वो ये सब कुछ इग्नोर मार रहा है। और तभी ये सुन के शिफॉन वो काफी ज्यादा शौक होकर सोच में पड़ जाता है। और तभी यंग मास्टर बाबेल वो भी खतरनाक तरीके से हंसते हुए अपनी मानीमान बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। लेकिन तभी शिफॉन अचानक से वो बोलता है, मास्टर ड्यूक आप निश्चित हो कि उसके बॉडी में शुरू से ही कोई माना स्किल नहीं है। तभी ड्यूक कहता है, मैं आखिर माना होल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, और अगर तुम एक इंसान हो तो कम से कम कुछ बुनियादी मन तो आपके अंदर होना ही चाहिए। और निस्संदेह नागरिकों में और यहाँ तक कि राक्षसों में भी ये माना मौजूद है, लेकिन जोशुआ की बॉडी में मैं किसी भी माना को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। और तभी शिफॉन ये सुन के वो काफी ज्यादा सोचते हुए अपनी मानीमान बोलता है, तो फिर ये साबित होता है कि उसके अंदर कोई माना स्किल नहीं है। और तभी वो फिर से ड्यूक को बोलता है, शायद ऐसा मामला है जहाँ कुछ लोग स्वाभाविक रूप से मन के बिना पैदा होता है। और तभी ड्यूक वो बोलता है, ये सब कुछ तो एक प्रकृति का नियम है। और तभी वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए अपने मानीमान फिर से बोलता है, वहाँ कुछ तो था जहाँ मन का सेट होना चाहिए था, और कुछ ऐसा सिपसिपट सा चीज जहाँ से खराब एनर्जी निकलता है। और तभी ड्यूक फिर से जोशुआ को बोलता है, अभी से मैं तुम पर पर्सनली अपना नजर रखूंगा। तभी शिफॉन कहता है, मास्टर ड्यूक मेरे होते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर यंग मास्टर जोशुआ का जन्म मन के कमियों के साथ हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अफवाह पूरी तरीके से झूठ है, और हम अभी झूठिया अफवाह फैलाने वाले सेंचुरियंस को अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर तभी ड्यूक कहता है, सेंचुरियंस भी ड्यूक डोंग की एक संपत्ति है, और ऐसा जानकारी के लिए उसे दंडित करना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है, और जिसके बारे में हम भी अभी पूरी तरीके से सच नहीं जानते। तभी शिफॉन ये सुन के वो बोलता है, मैं अभी बहुत ही शॉर्ट साइडेड हूँ, और इसीलिए मुझे आप क्षमा कर दे। उसके बाद देखते हैं कि ड्यूक वो जोशुआ को बोलता है, और तुम अभी जोशुआ मेरी बातों को सुनो, तुम अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ही रहोगे, और हमारे पास अभी बहुत सारे खाली रूम भी हैं। और तभी इस बात पर बाबेल वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन मास्टर ड्यूक ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ठहरा एक गंदगी साफ करने वाला लड़का। और फिर तभी ड्यूक वो उसे आग दिखाते हुए वो बोलता है, बेबेल तुम मेरे मुंह के ऊपर इस तरह से बात करते हुए मेरे अपमान कर रहे हो। और फिर तभी बेबेल उसके सामने ये सब कुछ होता हुआ देख के उसकी शक्ल पूरी तरीके से उतर जाता है। और फिर तभी सामने से ड्यूक वो शिफॉन को बोलता है, शिफॉन तुम अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तभी शिफॉन कहता है, यस मास्टर ड्यूक मैं सुन रहा हूँ। और तभी ड्यूक फिर से उसे कहता है, काल से जोशुआ को बेसिक नाइट लेसन को उसे सिखाओ, और अगर वो अपना टैलेंट दिखा पाता है तो उसे माना का यूज आने के लिए किनसम नाइट मेथड को दिखाओ। और तभी इस बात पर शिफॉन वो बोलता है, मास्टर मुझे क्षमा करे, क्या आप उसे माना का प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हो? और तो और यंग मास्टर जोशुआ के पास वो माना नहीं है, तो उसका यूज करने का प्रैक्टिस आखिर कैसे करेगा? तभी ड्यूक वो बोलता है, हमारे पास अभी इसके लिए बहुत सारे टाइम है, और अगर हम वेट करें और देखें तो हमें पता चल जाएगा उसके अंदर क्या है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए जोशुआ को बोलता है, मैं अगले साल SID से तुम्हारा वापसी का इंतजार करूंगा जोशुआ। तो फिर गाइस अभी हमारा ये एपिसोड की डी एंड यहाँ पर ही होता है, और हम लोग बहुत जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जोशुआ आखिर इस ड्यूक मैंशन में एक साल किस तरह से बीताता है, और वो अभी आगे जाके क्या क्या करेगा। तो फिर गाइस मिलते हैं हम सभी लोग बहुत जल्द और एक नए एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।